Welcome to our Sanjeevani Sainik School and Junior College, Sahajanand Nagar, Kopargaon. Standard 6, Subject General Science, Lesson number 8. The name of lesson is Our Skeletal System and the Skin. Can you recall which organ systems do you see in the figure alongside? यहाँ पर जो फिगर दिखाया है उसमें आपको कौन सा organ system दिख रहा है? In the previous classes, we have learned about some organ systems, their functions and their locations in our body. With the help of that, complete the following table. One table is given here. You can tell the functions of each organ and the body cavity. Heart. The function of heart is what? Circulation of blood. The function of lung is respiration. Intestine passes the food. Brain giving instructions to the body. Okay, let us see these two figures. One shows organ systems and another one shows human skeletal system. You see little bit difference between these two. That is, here you can see just only a human skeletal system, हाडांचा सापळा. And here you can see organ system, means the skeletal system along with the organs. The various organs are safe within the body cavity. The human skeletal is a protective shell for all the internal organs. हमारा जो ह्यूमन स्केलेटल होता है, जो बोन्स होते हैं, उसी की वजह से जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो सभी सेफ होते हैं. Sometimes when we fall while playing or have an accident, a bone in our arm or leg may get broken. This is called a fracture of the bone. जब हम खेलते हैं और खेलते वक्त कहाँ पर भी गिरते हैं, तो गिरने के बाद हमारे बोन को जो इंजरी होती है, जो लगता है, उसको बोला जाता है फ्रैक्चर ऑफ द बोन. A fracture in a bone causes severe and unbearable pain, and the part with the broken bone swells immediately. अगर ये जो इमेज में दिखाया गया है, जो बॉय है, बॉय विथ अ फ्रैक्चर्ड बोन, इट इज हिज लेग इज गेटिंग फ्रैक्चर्ड. तो ये जो लोकेशन दिखाया है जहां पर उसको फ्रैक्चर हुआ है, तो वो जो फ्रैक्चर बॉडी का पार्ट होता है, जहां पर जैसे लेग दिखाया है, वो वहां पर बहुत ज्यादा सिवियर पेन होती है, बहुत ज्यादा पेन होती है, और वो पेन हम सहन भी नहीं कर पाते हैं. और जो पार्ट्स को फ्रैक्चर हुआ है वो सडनली स्वेल होता है. ओके, can you tell your friend meets with an accident and a bone in his leg is fractured? How will you help? अगर आपका कोई भी दोस्त है जो गिर जाता है और उसका कोई भी हाथ या पैर का कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको तो उसको हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए. वहां पर डॉक्टर उसके एक्सरे निकाल कर उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ओके, और जो भी पार्ट उसका फ्रैक्चर है, सबसे पहले तो उसको कहाँ पर भी हमें हिलाना नहीं है, खींचना नहीं है. अगर पैर है तो उसको, पैर को अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हमें उठा लेना है. After an accident, prevent any movement of the fractured part, immobilize it and get immediate medical help. जो मैंने अभी बताया, जो भी एक्सीडेंट होने के बाद उसके हाथ पैर की मूवमेंट बिल्कुल नहीं करनी है. उसके कारण क्या होता है, वो जो फ्रैक्चर हुआ पार्ट है और बढ़ सकता है. आफ्टर गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड एक्सरे इमेजेस इज टेकन ऑफ द पार्ट विच इज स्वॉलन. जो भी हमारे फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसका सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, एक्सरे निकालते हैं. एक्सरे निकालने के बाद ही उसमें हमें समझ में आता है कि जो पार्ट हमारे बॉडी का फ्रैक्चर्ड हुआ है वो कितना ज्यादा फ्रैक्चर्ड है. एक्सरेज वेयर डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉनराड रोइंगटन. दिस इज द एक्सरे इमेज. यू कैन सी, आपने भी कभी एक्सरे आपको भी खुद को लगा होगा, या आपने किसी फ्रेंड का देखा होगा, या रिलेटिव का देखा होगा, घर में किसी का देखा होगा. इज द एक्सरे टेक्निक.
फ्रैक्चर्ड बोन। देखो यहाँ पर छोटा सा हेयर का फ्रैक्चर दिख रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर्ड बोन। An X-ray image shows whether a bone is broken and also the exact spot where it is broken. This helps in providing the proper treatment. एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सरे में ये समझता है कि हमारे बॉडी का जो पार्ट्स है जो फ्रैक्चर हुआ है वो एक्चुअल किस जगह पर फ्रैक्चर हुआ है, तो उसी कारण डॉक्टर उसके बाद में अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी यहाँ पर एक लड़का दिखाया है, इसका बोन फ्रैक्चर था और फ्रैक्चर होने के बाद उसको प्लास्टर लगाया गया है। दिस ब्लू कलर शोज द प्लास्टर, ओके। लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ बोन्स। Bones of our body are classified into 4 types. How many types? 4 types. First one is a flat bone, second one is small bones, third one is irregular bones, and fourth one is a long bones. Okay, the bones of our body are classified into 4 parts. I am again revising it. That is, first one is a flat bone, then small bones, irregular bones, and long bones. Let us study the human skeletal system. All the bones in our body are not of the same shape. हमारे शरीर के सभी बोन्स एक ही शेप के नहीं होते। जैसे इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि फ्लैट बोन्स अलग होते हैं, स्मॉल अलग होते हैं, इरेगुलर अलग होते हैं और लॉन्ग बोन्स अलग होते हैं। एवरी बोन इज डिफरेंट। ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म अ फ्रेमवर्क और स्केलेटन। जब ये सब बोन्स एक दूसरे को जोड़े जाते हैं उसको बोला जाता है स्केलेटन, सापड़ा। द स्केलेटन गिव्स अ शेप टू द बॉडी। हमारे बॉडी को जो भी शेप मिलता है किसके कारण मिलता है? ड्यू टू स्केलेटल सिस्टम। हम ऐसे ही क्यों दिखते हैं, हमारा हैंड ऐसा ही क्यों है, हमारा लेग ऐसा ही क्यों है, हमारा शोल्डर ऐसा ही क्यों है, ऑल इज ड्यू टू अ स्केलेटल सिस्टम और द बोन्स। बोन्स की वजह से हमारी बॉडी ऐसी दिखती है। All the bones of the body along with cartilage together form the skeletal system. Bones are hard. सबसे पहले बोन्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। स्किन कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। सो बोन्स आर हार्ड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। जैसे हमारा स्किन को हम कितना भी पंच करते हैं तो पंच होती है, मतलब उसको हम दबा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन बोन्स हमारे फ्लेक्सिबल नहीं होते। बोन्स को हम ऐसे मूव नहीं कर सकते कोई भी डायरेक्शन में। बोन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल। Bones are composed of 2 main constituents. Bone cells are biotic, while calcium carbonate, calcium phosphate, minerals and salts are the abiotic constituents of the bones. Calcium imparts strength to the bones. The system which gives a definite shape to the body provides support and protects the delicate organ inside the body is the skeletal system. Again, I am repeating the definition of skeletal system. The system which gives a definite shape to the body provides supports and protects the delicate organs inside the body is the skeletal system. Can you identify the animals from the pictures of their skeletons? आप क्या इस जो भी पिक्चर्स दिखाए उससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन like a horse or the same animals. Second one dinosaur. Third one fish and fourth one snake. ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये सभी बोन्स है। ये क्या है? सभी बोन्स है। स्केलेटल सिस्टम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। अंडरस्टूड? जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है वैसे ही ये अलग अलग एनिमल्स का यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आपको लगता है तो फिश तो बहुत ही सॉफ्ट होती है लेकिन उसको भी स्केलेटल सिस्टम होता है, वैसे ही स्नेक, जो स्नेक है स्नेक को भी स्केलेटल सिस्टम होता है। आपको अगर लगता है कि स्नेक तो बहुत जिगजैग पोजीशन में मूव होता है,
एक जगह पे राउंड भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या है, स्केलेटल सिस्टम है। इसी कारण स्नेक भी कभी कभी ऐसे वर्टिकली खड़ा रह सकता है। नाक जैसे आपने देखा है, नाक कैसा होता है, खड़ा रहता है, देखो। तो किसी कारण खड़ा रह सकता है वो, ड्यू टू ओनली स्केलेटल सिस्टम। हमारे बॉडी में भी जो स्केलेटल सिस्टम है उसी के कारण हम चल सकते हैं और खड़े भी रह सकते हैं। ओके, थैंक यू।